अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। तवानाई बुहरान से बचने के लिए हुकूमत का रेस्टोरेंट्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास में तवानाई खजाना और दीगर मुतल्लिका वजारतों ने कौमी तवानाई बजट प्लान की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली का इजलास न बुलाने से मुतल्लिक मौक़िफ़ गलत है। वजीर आला पंजाब ने इनेकाद का वोट ना लिया तो गवर्नर पंजाब वजीर आला हाउस सील कर देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अहम ऐलान। बोले, एक पागल आदमी और अहमक इंसान तहरीक इंसाफ और पंजाब को हादसे से दो चार कर रहा है। कौम और इदारों में इत्तफाक है, इस पागल आदमी को रोका जाए। हम पीपल पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से मिलकर राब्ते में हैं। परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला भी बन सकते हैं। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी फहद हुसैन ने अंदिया दे दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू में कहते हैं, मुशावरती अमल में हर मुमकिन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर ने ऑर्डर का जारी कर दिया। परवेज इलाही को बुध को शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। असम्बलियां तहलील नहीं हो सकती। किसी फर्द वाहिद को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो असम्बलियां तोड़ दे। पीटीआई खवातीन एमपीएस का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ केपी नस्वां कमीशन को खत। पीटीआई खवातीन एमपीएस का खत में लिखा गया कि सदर पीडीएम कई महीनों से पीटीआई खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हैं। नस्वां कमीशन खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के मामले का नोटिस ले। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई सेनेटर शुबली फराज की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। इस हवाले से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। कई पीटीआई अरकान से इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा किए गए गोशवारों में इमरान खान ने झूठ बोला। इमरान खान की गलत बयानियां पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। खान साहब ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठे हलफनामे जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को ही तहलील की जाएगी। अगर पंजाब असम्बली को तहलील करने में ताखीर होती है तो केपी के असम्बली को भी तहलील करने में ताखीर की जा सकती है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का फायदा नहीं, पंजाब और केपी के असम्बलियां इकट्ठी तहलील हों तो मरकजी हुकूमत पर दबाव आएगा। पूरी पार्टी यकजा और मुत्तहिद है। असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई की निजी टीवी से गुफ्तगू। मोदी को लेकर तल्ख हकीकत दोहराई। बीजेपी ने मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, मेरे सर की कीमत लगाना सिर्फ इस वजह से है, मैंने मोदी को गुजरात का किसाई कहा। बोले, ये इश्तियाल अंगेज हरकत रियासत उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर म्यूनसिपल ने की है। तोशाखाना से तहाइफ वसूली का केस। कैंटुयन और वजारत पार्लिमानी अमूर से रिकॉर्ड तलब। अदालती फैसले में कहा गया कि यह भी बताया जाएगा कि तहाइफ की तफसीलात सामने ना लाने की वजह क्या है। अदालत को बताया जाए कि नशिया की तफसीलात सामने आने से अवामी मुफाद को क्या नुकसान होगा। अदालत ने कहा कि जब प्राइवेट शख्स इन नशिया की कीमत का तयन कर सकता है तो इन मालूमात के लिए इस्तफसाक का दावा क्यों नहीं किया जा सकता।
ANF की कामयाब कार्रवाइयां जारी। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी से कराची रवानगी के लिए बस की तलाशी में खातून मुसाफिर के बैग से लाखों रुपए मालियत की 4 किलो 368 ग्राम वीट जब्त। जो बरामदशुदा मंशियात खाने की पैकिंग के प्लास्टिक के डब्बों में छुपाई गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेलवे को 6 करोड़ का चूना लगाने वाला मुल्जिम एंटी करप्शन के हाथ आ गया। महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंसूख होने पर रेलवे में 6 करोड़ का गबन करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर ने बताया कि लाला मूसा के रिहायशी खालिद महमूद ने रेलवे अराजी 6 करोड़ रुपए पर लीज पर ली, लेकिन रकम सरकारी खजाने में जमा ना करवाई। मुल्जिम ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर महर अफजल की मिलीभगत से मकाने का नक्शा पास करवाया और प्लाजा तामीर कर लिया। बन्नू में CTD कंपाउंड के अंदर दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया गया। फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में स्कूल बंद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलाके में मोबाइल फोन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब से जायद फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को सिंध में सैलाबजदा इलाकों के मुतासरीन की मदद के 5 मंसूबों के लिए फंड्स मिलेंगे, जिनमें से 3 मंसूबे मुतासरीन की बहाली, मकानात की तामीर और ज़राअत के शोबे के हैं, जबकि दीगर 2 मंसूबे माँ और बच्चों की सेहत के शोबे में मुआवनत करेंगे। पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर पहली बार व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट 8 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने टेस्ट सीरीज में 17 शिकार किए। इब्रार अहमद ने अपने पहले टेस्ट में 11 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद पाक इंग्लैंड के सबसे कामयाब बॉलर रहे। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम 2022 में सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीत सकी। पाकिस्तान ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेली, जिसमें 2 मैचेस ड्रॉ और 1 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर फ्रांस में हंगामे फूट पड़े। फ्रांसीसी शायकीन आपस से बाहर। पेरिस, लेवन और नाइस में सड़कों पर खौफ खूब आतिशबाजी। मुजाहिरीन ने हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। हालात को काबू पाने के लिए 15,000 पुलिस एहलकार तैनात। ब्राजीली मदाह 11 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाला पहला तमाशाई बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से बाकायदा तस्दीक। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। चीनी माहिरीन की जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में बड़ी कामयाबी। समुद्री पानी से हाइड्रोजन और लिथियम अलग करने वाला इनकलाबी सिस्टम तैयार। माहिरीन के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रोलाइंस मीठे पानी की बजाय खारे पानी से हाइड्रोजन और लिथियम अलग कर सकता है। और सारिफीन की जानिब से ओहदा छोड़ने के वोट के बाद एलोन मस्क का रद्द-ए-अमल आ गया। सारिफ के मैसेज पर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। पॉलिसी से मुतल्लिक पोल्स पर सिर्फ महाना फीस अदा करने वाले ट्विटर ब्लू के सारिफीन को वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। ये अच्छा नुक्ता है और ट्विटर में ये तब्दीली की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने रेस्टोरेंट, होटल्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कौमी तवानाई बजट प्लान पर गौर किया गया है। इजलास के दौरान तवानाई, खजाना और दीगर मुतल्लिका वजारतों के हकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना ने कौमी तवानाई
बजट प्लान की मंजूरी भी दी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी वजीर ने बताया कि काबीना के फैसलों पर चारों सूबों के एतमाद में लिया जाएगा। जुमेरात तक पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि रात 2 बजे तक दुकानें खोलने का रवाज समझ से बाहर है। हमें तवानाई बहरान से निपटने के लिए अपने आदतें बदलना होंगी। हम आवाम की तकलीफ को मद्देनज़र रख कर फैसले कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स ने तवक्को है कि तजावुज़ पर गौर कर दें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर नए वजीर आला के इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का इजलास न बुलाने की बात आइन के खिलाफ है। गवर्नर असम्बली भी इजलास बुला सकता है। उन्होंने कहा कि इजलास ना भी हुआ तो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर परवेज़ इलाही कल अदम एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। एक पागल और अहमक इंसान तहरीक इंसाफ और पंजाब को हादसे से दो चार कर रहा है। कौम और इदारों में इतफाक से इस पागल आदमी को रोका जाए। हम पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से मुकम्मल राब्ते में हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीजेपी लीडर ने इनके सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोदी को गुजरात का किसाई कहने को अपने बयान का दिफा करते हुए कहा कि भारतीय वजीर आजम से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई है। बिलावल भुट्टो ने बताया कि बीजेपी लीडर ने इनके सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। इनका कहना था कि बीजेपी लीडर ने इनके सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। मजीद कहा कि ये इश्तियाल अंगेज हरकत रियासत उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर ने की है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असम्बली का इजलास बुध को तलब करते हुए वजीर आला परवेज़ इलाही को अरकान से एतमाद का वोट हासिल करने की हदायत कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 7 130 के तहत भी बुध 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूँ, जिसमें वज़ीर आला इत्तेमाद का वोट लें। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फ़र्क है। मैं बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर की तरफ से जारी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि यह भी इख्तलाफात का खदशा है कि वज़ीर आला ने एक रुकन पंजाब असम्बली ख्याल अहमद को काबीना में शामिल किया, लेकिन पीटीआई चेयरमैन ने इससे लाइल्मी का इजहार किया, जिससे दोनों जमातों में इख्तलाफात साफ जाहिर हैं। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि इंतखाबात कराना हमारा काम नहीं, ताहम इंतखाबात जब भी हों इसलिए हम तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि इस्लामाबाद में बैठकर मौजूदा सियासी सूरत हाल देख रहा हूँ, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और आसिफ जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मिलने गए थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे हम तैयार हैं और उम्मीद है कि हमें इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना आइनी किरदार अदा करेंगे और इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा तो हम भी तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि काफ लीग असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि काफ लीग के असम्बली तहलील ना करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर काफ लीग असम्बली तहलील नहीं करती तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। काफ लीग को फैसला करना है कि वो हमारे साथ इत्तेहाद में रहना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो काफ लीग ने इत्तेमाद दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं और उम्मीद करता है कि काफ लीग जुमे को असम्बलियाँ तहलील कर देगी, ताहम जुमे को पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पंजाब असम्बली की तहलील में ताख़ीर होने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा भी ताख़ीर हो सकती है। शौकत यूसुफजई ने अपने एक बयान में कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान के ऐलान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 23 दिसंबर को ही तहलील
किया जाना है। ताहम अगर पंजाब असम्बली को तहलील करने में ताख़ीर होती है तो केपी असम्बली को भी तहलील करने में ताख़ीर की जा सकती है। शौकत यूसुफजई ने कहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का फ़ायदा नहीं, पंजाब और केपी असम्बलियाँ इकट्ठी तहलील हुई तो मरकज़ी हुकूमत पर दबाव आएगा। इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर मुशावरत जारी है और पंजाब के हालात के मुताबिक ही यहाँ भी फैसला किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने PTI सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस्तीफ़े मंजूर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। इस हवाले से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि PTI अरकान इन इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान में बलोचिस्तान असम्बली में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात में जाहिर न करने पर इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मुबैना बेटी को कागजात में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि ट्रीनिया के मामले पर पहले ही फैसला हो चुका है। इस पर अदालत ने कहा कि आप इससे मुतल्लिक अपना जवाब जमा करा दें। अदालत ने कहा कि इमरान खान के वकील का वकालतनामा आ गया है, इन्होंने जवाब के लिए वक्त दे रहे हैं। इस मौका पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये मामला कई बार पहले हमारे पास आ चुका और दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। बादिज़ा अदालत ने इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से तोशाखाना से वसूल तहाइफ की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी कैंट डिवीजन और वजारत पार्लिमानी अमूर को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए कि जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी और वजारत पार्लिमानी अमूर अदालत के जायजे के लिए रिकॉर्ड पेश करें। अदालती फैसले में कहा गया कि यह भी बताया जाए कि तहाइफ की तफसीलात सामने ना लाने की वजह क्या है। इस मुल्क के शहरियों से ऐसी मालूमात खुफिया रखने के लिए दलील है जहाँ हाकमियत खुदा की है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि यह तोहफे लेने वाले का असासा बनने के बाद इसे डिक्लेयर करना अवामी और सरकारी अहदेदारान की जिम्मेदारी होती है। क्या इन हालात में वजीर आजम और सदर की जानिब से वसूल तहाइफ पर इस्तेहकाक का दावा किया जा सकता है? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने गुर्बत को स्ट्रीट क्राइम्स की वजह करार दे दिया। शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि सिंध पुलिस इलेक्शन में है और स्ट्रीट क्राइम के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कानून में पुलिस की गवाही की गुंजाइश नहीं होती। सिंध हुकूमत ने विटनेस प्रोटेक्शन बिल मुतारिफ कराया जिसके तहत गवाह को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे में 6 करोड़ का गबन करने वाले मुल्जिम को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर ने बताया कि लाला मूसा के रिहायशी खालिद महमूद ने रेलवे अराजी 6 करोड़ रुपए पर लीज पर ली, लेकिन रकम सरकारी खजाने में जमा न करवाई। मुल्जिम ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजाल की मिली भगत से मकान का नक्शा पास करवाया और प्लाजा तमीर कर लिया। नदीम सरवर ने मजीद बताया कि मुल्जिम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की रखी थी जो खारिज हुई तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बिल्डिंग इंस्पेक्टर मेहर अफजल को हाई कोर्ट पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। लाहौर में आटे की किल्लत शदीद इख्तियार कर गई। अवाम लाइन में लग कर महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे राना आफ्ताब से। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त भी मैं लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंबी कतार आटा लेने के लिए खड़ी हुई है। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? यार कहना कि ये लाहौर दे विच आटा मिलता ही नहीं गा पिया। लैना ला के घंटा लैना दे विच ला के ते आटा लैना पैंदा है। वो भी 10 किलो वाला थैला मिलता है। पैसे भी देने ने ते खज्जल खराबी भी वखरी। किन्ने दूजे तीजे दिन बाद आटा आंदा है। हुकूमत पंजाब से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत पंजाब से आटा वाधू करन, गरीब आदमी दी रोटी रोजी का मसला चले, बस और कुछ भी नहीं।
जी मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, उनसे बात की। उनका कहना है कि कितने कितने दिन मार्केट में आटा आता ही नहीं, अगर आता भी है तो लाइनों में लग के आटा लेना पड़ता है। अगर बारी आती भी है तो उसके जब बारी आती है तो आटा जो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही इनकी आला हुकाम से रिक्वेस्ट थी कि हम हुकूमत को चाहिए कि आटे की किल्लत को ख़त्म किया जाए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, ANF ने कार्रवाई करते हुए कराची के तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ANF के मुताबिक टीम को खुफिया इत्तला मिली कि नए साल की तकरीबात के सिलसिले में मखसूस मंशियात रावलपिंडी से बस के जरिए कराची स्मगल की जा रही है। कड़ी निगरानी के बाद बस टर्मिनल से एक मुश्तबा शख्स और खातून मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी से कराची रवानगी के लिए बस की तलाशी ली गई तो खातून मुसाफिर के बैग से लाखों रुपए मालियत की 4 किलो 368 ग्राम वीड जब्त की गई। बरामद शुदा मंशियात खाने की पैकिंग के प्लास्टिक के डब्बों में छुपाई गई थी। तर्जुमान ने बताया कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंशियात कराची के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तलबा को सप्लाई की जाती है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। CTD की बड़ी कार्रवाई, कंपाउंड के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बन्नू में CTD कंपाउंड के अंदर दहशतगर्दों को हलाक किए जाने के बाद इस वक्त सर्च ऑपरेशन का अमल जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बन्नू में दहशतगर्दों ने CTD कंपाउंड पर हमला किया था और अहलकारों को यरगमाल बनाया था, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बायस बन्नू में स्कूल बंद हैं और हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है, जबकि इलाके में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वादी नीलम में एक मकान अचानक आग भड़क उठी, कीमती सामान बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक हो गए। जब्बड़बाड़िया में 3 मंजिला रिहायशी मकान में लगी आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मुकामी अफराद ने घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया, जबकि घरेलू सामान और 9 मवेशी जलकर हलाक हो गए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इजलास में पाकिस्तान की माली मदद के लिए $1.692 अरब की मंजूरी दे गई है। अलमिया के मुताबिक पाकिस्तान को सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन की मदद के 5 मंसूबों के लिए फंड्स मिलेंगे। अलमिया में कहा गया है कि $29 करोड़ सिंध वाटर एंड एग्जेक्टिव कल्चर ट्रांसमिशन मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। $20 करोड़ सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे। $20 करोड़ सेहत और बहबूद आबादी से मुतल्लिक मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के तीनों मैचेस मेहमान टीम ने अपने नाम कर लिए। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट भी 8 विकेटों से जीत लिया और इस तरह पाकिस्तानी टीम पहली बार अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हुई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 304 रन्स बनाए थे, जवाब में इंग्लैंड ने 354 रन्स बनाए। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 216 रन्स बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड को 163 रन्स का हदफ मिला, जो उन्होंने बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग्स में बाबर आजम 78 रन्स बनाकर नुमाया रहे। दूसरी इनिंग्स में भी बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 54 रन्स बनाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की क़ियादत में कौमी टीम साल 2022 में महज एक मैच जीत सकी। पाकिस्तान ने साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली, जिसमें 2 मैचेस ड्रॉ जबकि 1 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज 1/1 से बराबर रही। ताहम अब इंग्लैंड ने भी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करते हुए तारीख रकम की। साल 2022 में कौमी टीम ने 8 टेस्ट मैचेस खेले, ताहम सिर्फ 1 में कामयाबी हासिल कर सकी। इसके बरअक्स गुज़िश्ता साल कौमी क्रिकेट टीम ने 8 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें 7 जीते जबकि 1 में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट की जानिब से फवाद आलम और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो टीम की शिकस्त का सबब बन रहे हैं। और अब आपको बताएं, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन
मैकुलम कहते हैं कि पाकिस्तान से मिलने वाली स्पोर्ट्स पर शुक्रगुजार हैं, अच्छी यादों के साथ वापस जाएंगे। कराची में टेस्ट सीरीज में फतेह के बाद निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली, तीनों मैचेस में वैसे लम्हात आए जैसे इन दोनों टीमों के करीब थे। मैकलम ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि विकेट्स की वजह से सीरीज खराब हुई। रावलपिंडी की विकेट फ्लैट थी पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। फ्लैट विकेट पर तेज़ खेले ताकि हमें हरीफ को आउट करने का वक्त मिल सके। इंग्लिश कोच ने कहा कि कभी कभार हिकमत अमली चैलेंज होना अच्छी बात है, नहीं चाहता कि शिकस्त का खौफ खिलाड़ियों की सलाहियत को मफलूज करे। अगर खिलाड़ियों को प्रेशर से आज़ाद करें तो इनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी PSL के आगाज से पहले निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीरीज़ 8 से कबल निकाह के बंधन में बंधने की तैयारी शुरू कर दी है। इनका निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंशा शाहिद के साथ 3 फरवरी को तय हुआ है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए इंशा के वालिद बूम बूम शाहिद अफरीदी ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों ख़ानदानों के बड़ों ने शाहीन और इंशा के निकाह के लिए 3 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है। इन्होंने बताया कि निकाह की तकरीब कराची में होगी और निकाह अफरीदी कबाइल की रवायात के तहत सादगी से होगा। बाकायदा शादी की तकरीब और रुखसती कुछ अरसे बाद होगी। और कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद मोदी की मुसलसल दुश्मनी, हुकूमत बिल हलाल गोश्त पर पाबंदी का बिल लाने की तैयारी कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवां बरस मार्च में हिंदुओं के त्यौहार योगादि के मौके पर इंतहा पसंदों ने गोश्त की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था और तब से बाकायदा एक मुहिम भी चलाई जा रही है जिस पर नाम नेहाद सेकुलर जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार ने कर्नाटक में एक बिल लाने का फैसला किया ताकि हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी की जाए। मोदी सरकार ने हिंदू इंतहा पसंद जमातों को खुश करने और वोट हासिल करने की लालच में ये बिल चंद दिनों में शुरू होने वाले असम्बली के सेशन में लाने का इरादा जाहिर किया। ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने हुक्मरान जमात के इस इरादे को भांपते हुए पार्लियामान में बिल के खिलाफ सख्त मुजाहमत का ऐलान कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटाइन के हाथों फाइनल मैच में पेनल्टी किक्स पर शिकस्त से फ्रांसीसी मुश्तिल हो गए और अवाम ने सड़कों पर निकलकर हंगामा हराई की। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक चैंपियन फ्रांस के शायकीन अपनी टीम की फतह के लिए काफ़ी पुरुमीद थे। फ्रांस भर में जश्न की खूब तैयारियां भी कर रखी थी, मगर अपनी टीम फ्रांस की शिकस्त पर फ्रांसीसी शायकीन बिफर गए और पेरिस, लेवन और नाइस में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हंगामा आराई की और तोड़ फोड़ की। हालात को काबू पाने के लिए 15,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प भी हो गई जिसमें 50 के करीब शहरी जख्मी हुए जबकि 10 पुलिस एहलकारों को भी चोटें आईं। पुलिस ने हाथापाई, तोड़फोड़ और हंगामा आराई पर 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने अमाबे के सिवा पूरी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद की। गुलकारा नाजिया हसन के शौहर इश्तियाक बेग ने लंदन में अहलिया के भाई ज़ुहैब हसन के खिलाफ हत्क इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया है। तकरीबन 1.5 बरस कबल ज़ुहैब हसन ने इश्तियाक बेग पर बहन नाजिया हसन को जहर देने के इल्ज़ामात आयद किए थे। ताहम इश्तियाक बेग लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। ताहम अब इश्तियाक बेग का कहना है कि अहलिया की 22वीं बरसी पर ज़ुहैब हसन ने संगीन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिससे साख मजरू हुई। इनका कहना था कि उम्मीद है मुझे भी लंदन हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। आलमी मुकाबला हसन में मिसेस वर्ल्ड का ताज 21 बरस बाद एक बार फिर भारतीय हसीना के सर सज गया। अमेरिका के शहर लॉस वेगस में मुनक्कदा मुकाबला हसन में सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का आगाज़ अपने नाम किया है। आलमी मुकाबला हुसन में 63 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली शादीशुदा ख़वातीन ने शिरकत की और मुख्तलिफ मराहल के बाद भारत की सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 करार दिया गया। भारत ने दूसरी मरतबा मिसेस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है। इससे कबल डॉक्टर अदिति ने 2001 में ये एजाज़ हासिल किया था। जूरी पैनल में भारतीय अदाकार सोहा अली खान, साबिक मिसेस वर्ल्ड अदिति
और विवेक ओबरॉय और मोहम्मद अजरुद्दीन भी शामिल थे। ट्विटर के सीईओ के ओहदे को छोड़ने के लिए वोट दिए जाने के बाद एलोन मस्क ने खामोशी तोड़ दी। एलोन मस्क ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सरबराही छोड़ने के हवाले से अवाम से ट्विटर पोल के जरिए राय तलब की थी। 19 दिसंबर की सपहर को ख़त्म होने वाले पोल के बाद एलोन मस्क की जानिब से कई घंटों तक खामोशी इख्तियार की गई और फिर एक ट्वीट के जरिए अपना रद्दअमल का इजहार किया, मगर अपना अकाउंट पर ट्वीट करने की बजाय एक सारिफ के मैसेज पर उन्होंने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि पॉलिसी से मुतल्लिक पोल्स पर सिर्फ माहाना फीस अदा करने वाले ट्विटर ब्लू के सारिफिन को वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। एलोन मस्क ने सिर्फ के ट्वीट के जवाब देते हुए कहा कि ये अच्छा नुक्ता है और ट्विटर में यह तब्दीली की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।